नमस्कार। 2021 में मैं राजा जगदीश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप अपने परिवार के साथ यथास्थान सही सलामत एवं सुरक्षित होंगे ऐसी कामना करता हूं परमात्मा से। आज हम हिंदी पढ़ेंगे कक्षा 6 एकम 1 दयालु शिकारी। ये चित्र पाठ है बाल दोस्तों। इस चित्र पाठ में एक पशु के प्रति दया रखनी चाहिए, मानवता रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे महान ऋषि मुनि पुरुषों ने कहा है कि अहिंसा परमो धर्म। सभी पशु पक्षी मानव पर हमें दया रखनी चाहिए, क्योंकि दया धर्म का मूल है। धर्म वहीं पर है जहाँ दया है। तो सभी के पर हमें दया रखनी चाहिए। तो इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी के छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशान बन जाती है। शिकार हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। कभी कभार क्या होता है कि कोई गलती से कार्य हमारे से हो जाता है तो हमें उसका पश्चाताप हमें होना चाहिए। तो कभी कभार गलती छोटी मोटी हो तो माफ हो सकती है, और पछतावा होने के बाद उस पर हमें कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार ये शिकारी कर रहा है, वह हिरनी और उसके बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। तो इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है। उमाशंकर जोशीની સરસ મજાની પંક્તિ મને યાદ આવે છે કે નથી મનુષ્ય એકલો, पशु છે, पंखी છે, मानवनी છે वनस्पति। तो ये बात बताई गई है। बाल दोस्तों, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब आपको पुस्तक अपने साथ में रखना है और चित्र जो दिया गया है वो ध्यान से देखना है। तो देखते हैं पहला चित्र। तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। क्या कर रही है? हिरनी दौड़ रही है। अब देखिए दूसरे चित्र में एक पेड़ के पीछे शिकारी छिपा हुआ है और हिरनी को देख रहा है। तीसरे चित्र में देखिए, तीसरे चित्र में हिरनी खड़ी हुई दिखाई दे रही है और शिकारी निशान लगा रहा है। अब देखिए चौथे चित्र में क्या है? हिरनी भाग रही है। हिरनी भाग रही है। तो पांचवें चित्र में देखते हैं कि हिरनी को टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। छठे चित्र में देखिए तो जो शिकारी है वो हिरनी के पास आता है और देखता है, उससे पछतावा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। जब पश्चाताप हो तो उन पर हमें कार्य करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार गलती हमारी माफ भी हो सकती है। तो गलती होती है। सातवें चित्र में आप देखिए, सातवें चित्र में हिरनी को उठाकर वो अस्पताल की ओर जा रहा है। सातवें चित्र में हिरनी को शिकारी जो है वो उठाकर अस्पताल ले जा रहा है। आठवें चित्र में देखिए अस्पताल से जो प्राथमिक सारवार जो भी है, हिरनी को जो गोली लगी है उसकी सारवार करके, ट्रीटमेंट करके वो वापस आकर दिखाई दे रहा है। और नौवें चित्र में हिरनी अपने शावक के साथ चारा चल रही है। तो जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पुस्तक साथ में लेके बैठना है और चित्र को ध्यान से देखना है। तो अभ्यास के तौर पर चित्र का अवलोकन करके प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न अपने आप पहले चित्र को देखना है, बाद में जो क्रिया हो रही है उनके उत्तर आपको प्रश्न पहले पढ़कर उसके बाद उनका उत्तर देना है। अब देखिए चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। आप अपनी तरफ से अपने प्रयास से कहानी बनाइए। तो उदाहरण दिए, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? हिरनी जंगल में क्या खाती है? हिरनी देखने में कैसी है? ये सभी प्रश्न आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं।
और स्वाध्याय भी आपको अपनी नोटबुक में जो चित्र यहाँ पर लिखा है शिकारी में पास क्यों गया, अपने विचार लिखे। हिरनी के पास शिकारी क्यों गया, तो अपने शब्दों में आपको जैसा भी लगे वैसा आपको लिखना है। नीचे दो प्रसिद्ध कहानियाँ जिनके चित्र दिए गए हैं उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। तो आपको ये निबंध की नोट में दो कहानी, एक और दूसरी कौवा लोमड़ी, वो नोटबुक्स में निबंध की नोटबुक्स में लिखनी है। प्रश्न 2 पेज नंबर 5 पर लिखिए 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों। जो भी कहानी है 2 और 3 में जो कहानी दी गई है उनमें से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी वो आपको लिखना है, क्योंकि और क्यों लगी वो भी आपको लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर पीले कलर में कुछ शब्द दिए गए हैं, तो दयालु तो उसका विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द दयालु का निर्दय होगा, बहुत यानी कि थोड़ा होगा, स्वस्थ यानी कि अस्वस्थ होगा, खुश यानी कि नाखुश होगा, जन्म यानी कि मृत्यु होगा, मरण होगा, बुराई तो भलाई होगा। उदाहरण के तौर पर दिया जाए दयालु तो निर्दयी। अब उन पर आपको वाक्य बनाने, आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान को भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जितने भी शब्द है, जो भी वाक्य आता है और वाक्य में जिस शब्द में पूरा वाक्य उस पर डिपेंड करता है वो संज्ञा है। तो नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा उन्हें रेखांकित कीजिए। उदाहरण के तौर पर दिया गया है थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। अब नाम आए ना, नाम वही संज्ञा है। साहित्य की भाषा में, व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं और हमें घरेलू बातों में हम उसे नाम कहते हैं। तो पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो पूजन, सब अंबाजी जा रहे थे तो अंबाजी, गुलाब का फूल मुझे पसंद है तो गुलाब, फूल भी आ सकता है लेकिन गुलाब की बात की है, मैं गुलाब है इसलिए गुलाब आएगा। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी तो यहाँ पर हिमालय आएगा। आज बिल्ली सारा दूध पी गई, बिल्ली की बात है इसलिए बिल्ली पहले आएगी संज्ञा। तो जिस प्रकार मैंने पूजन, अंबाजी, गुलाब, हिमालय और बिल्ली, ये सभी संज्ञाएं हैं। तो आपको ध्यान में रखना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। तो ये जो दयालु शिकारी जो कहानी है वो पूरी होती है और हमें भी पशुओं के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, दया रखनी चाहिए। हम तो कुछ बोलकर भी खाना खा लेते हैं या तो अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, लेकिन जो पशु पंछी है वो बेचारे कैसे प्रकट कर सकते हैं। इसलिए हमें ये सोचकर हमें दया रखनी चाहिए। थैंक यू।